कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूं। नामुमकिन लगने वाली चीज, इम्पॉसिबल लगने वाली चीज हो गई पॉसिबल, हो गई मुमकिन। कैसे, चलिए देखते हैं। इन्होंने लिखा है, हाय दीदी, मेरा नाम सीक्रेट रखना। ओके, सीक्रेट रखा है हमने आपका नाम। मैं आपके वीडियोस 2 महीने से फॉलो कर रहा हूं। आप जिस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आसान करके बताती हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। दीदी बात थोड़ी पुरानी है, लेकिन इस एक बात की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर मेरा विश्वास पूरी तरह बैठ गया है। कुछ साल पहले मेरी सिस्टर का एडमिशन यहाँ के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाना था, लेकिन तब उस कॉलेज में एडमिशन के लिए कम से कम 125 मार्क्स चाहिए थे, 125 मार्क्स कम से कम चाहिए थे। लेकिन मेरी सिस्टर के सिर्फ 96 मार्क्स ही थे। सब प्रोसेस ऑनलाइन ही होना था। इतने मार्क्स के ऊपर मेरी सिस्टर को एडमिशन मिलना इम्पॉसिबल था। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था, लेकिन मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया था। तो मैंने इसके बारे में अपनी बहन को बताया, उसको इसके ऊपर थोड़ा विश्वास था, लेकिन सामने जो टारगेट था वो लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर हमने सोचा वैसे भी मिलने वाला तो है नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है। मैंने अपनी सिस्टर को वो पूरा कॉलेज दिखाया और उसको वो फील करने के लिए कहा, और उसने वो फील करना शुरू किया जैसे कि वो कॉलेज अब उसका ही है और वो उस कॉलेज में रोज जाती है। उसने उस कॉलेज का नाम हैंड स्केच से लिखा और उसका एक पूरा स्केच भी बना लिया। वो उसे रोज देखती थी। एडमिशन का फर्स्ट राउंड हुआ, तब उसका नंबर नहीं आया, उस कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हुआ, और किसी प्राइवेट कॉलेज में मेरी सिस्टर को एडमिशन मिलने लगा। लेकिन हमने वहां पर एडमिशन नहीं लिया, और दूसरा राउंड भी उसने वहां पर किया, लेकिन उसको फिर से वहां पर एडमिशन नहीं मिला। उसकी सब फ्रेंड्स कॉलेज जाने लगी, एडमिशन्स हो चुके थे, कॉलेज भी सारे शुरू हो गए थे। घर में सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे, सब लोग मुझे ही ताने मार रहे थे, और प्राइवेट कॉलेज भी अब फुल हो चुके थे। लेकिन तब पता चला कि थर्ड राउंड भी होता है, जो कि औरंगाबाद में होता है। हम उसको अटेंड करने के लिए औरंगाबाद गए, और फिर वहां जाकर जो हुआ वो मैजिक था। उसको ऑन स्पॉट एडमिशन मिल गया। हमारी आंखों में से आंसू आ रहे थे। नामुमकिन मुमकिन हो गया था। ये कैसे हुआ हमें नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी सिस्टर उसे जी जान से फील कर रही थी, और वो कंटिन्यू पॉजिटिव थी इतनी नेगेटिव सिचुएशन में भी। मैं भी अपनी बहन का पूरा साथ दे रहा था। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गॉड ब्लेस यू दी, गॉड ब्लेस यू ऑल। आहा, क्या बात है, क्या ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। देखिए, सारी जो कहानी होती है ना, वो होती है फीलिंग की। तो जो ये फीलिंग है ना, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अगर ये भी नेगेटिव जा करके कहीं पर भी मतलब एडमिशन ले लेते, एडमिशन तो मिल रहा था ना प्राइवेट में भी, जिसमें इनको चाहिए था उसमें नहीं मिल रहा था, लेकिन उस बीच में कैसी फीलिंग्स हो सकती थी। नॉर्मली नेगेटिव जा सकते थे ना, टेंशन हो सकता था ना। घर में सबको टेंशन है, बट ये दो प्राणी, इनको टेंशन नहीं है, तभी तो इन्हें जीत मिल गई। तो जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अपनी फीलिंग्स को कंटिन्यू देखें, चेक करें कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हम डाउट्स तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं कर रहे हैं, एक्शंस लेते चले जा रहे हैं। इन्होंने राउंड्स भी लिए हैं, 1 2 3 सब जगह ये गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि विदाउट एक्शन बस सिर्फ एक मन में कहानी चलाते रहे और बस होगा होगा होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करने वाला है। नो, विदाउट एक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग। तो आपको एक्शंस भी लेने हैं, लेकिन पॉजिटिव रहना है। अगर आपको लग रहा है अभी परिस्थिति नेगेटिव हो गई, आप कितने पॉजिटिव हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, तभी बनती हैं सक्सेस स्टोरीज। आई लव यू ऑल। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। बाय।